ज्येष्ठ अमावस्या कब है 2026 में। और अमावस्या की सही तिथि क्या होगी, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा और ज्येष्ठ अमावस्या की धार्मिक महत्व क्या होता है, आइए जानते हैं। और भक्तों, वट सावित्री व्रत भी ज्येष्ठ अमावस्या की शुभ तिथि पर मनाई जाती है, तो हम जानेंगे उसके भी बारे में। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 2 दिन ज्येष्ठ माह की अमावस्या होने के कारण इसकी तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो भक्तों, आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की सही तिथि। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व। हर मास में कृष्ण पक्ष समाप्त होने पर अमावस्या आती है। ऐसे ही ज्येष्ठ अमावस्या काफी खास होती है। इस दिन स्नान दान करने के साथ साथ पितरों का तर्पण पिंड दान करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि देव का जन्म उत्सव के साथ साथ वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। तो इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति है कि किस दिन स्नान दान करना लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय और धार्मिक महत्व। तो भक्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ज्येष्ठ अमावस्या की सही तिथि। दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 16 मई को सुबह 5:11 से आरंभ हो रही है और 17 मई को रात 1:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक 16 मई 2026 को ज्येष्ठ अमावस्या होगी। और ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए जानते हैं। दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साथ दान करने का विधान। 16 मई को पड़ने वाली अमावस्या को सुबह 8:55 से लेकर सुबह 10:40 तक स्नान दान का शुभ मुहूर्त होगा। और इस समय आप तिल का दान करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें, फल का दान करें, जल का दान करें, छाता, वस्त्र, जूते, चप्पल का दान करें, सत्तू का दान करें। अमावस्या की तिथि पर इन सब चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या का धार्मिक महत्व। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कर्मफल के दाता शनि देव का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन शनि देव की विधिवत पूजा करने के साथ कुछ ज्योतिष शास्त्र उपाय करने से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रखने के साथ बरगद के पेड़ की पूजा करती है। मान्यता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व। इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से वह प्रसन्न होते और पितृदोष से मुक्ति मिलती। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पीपल में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितरों का वास होता है। ऐसे में इस दिन पीपल में जल अर्पित करने के साथ साथ दीपक जलाएं, इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है। मान्यता है इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं और जब कोई उनके लिए तर्पण, श्राद्ध, अन्नदान, जलदान और दीपदान आदि करता है तो उससे तृप्त होकर उनके पितर उनके ऊपर कृपा बरसाते। यही कारण है कि अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा के लिए उत्तम तिथि माना गया है। भक्तों, अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर वट देवता की पूजा। ज्येष्ठ अमावस्या पर वट वृक्ष की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट के विशाल वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसी पवित्र वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने यम से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर वट देवता की विशेष रूप से पूजा और व्रत करती हैं। वट देवता की पूजा से न सिर्फ सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता बल्कि उनके आशीर्वाद से सुख, शांति और वंश की वृद्धि होती है। सनातन परंपरा में धन की देवी का विशेष साधना के लिए अमावस्या तिथि को अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर दीपावली की तरह अपने घर की साफ सफाई करके घर में अलक्ष्मी यानी दुख दरिद्र को बाहर किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर मुख्य द्वार को मांगलिक प्रतीकों से सजाने के बाद वहां पर शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर रखें और धन की देवी को आमंत्रित करें। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी विधि विधान से पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या पर संग लक्ष्मी नारायण की पूजा करने पर साधक के धन, धान्य, यश और कीर्ति की वृद्धि होती है। भक्तों, अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि देवता की पूजा।
पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार इसी तिथि पर शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी साधना आराधना करने पर विशेष फल की प्राप्ति होगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर शनि की पूजा से ढैया और साढ़े साथी जैसे दोष दूर होते। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए साधक को उनकी पूजा में विशेष रूप से काले तिल, सरसों का तेल, काले वस्त्र, काली उड़द की दाल आदि अर्पित करना चाहिए। अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा का विशेष महत्व। मान्यता कि इसमें त्रिदेव के साथ पितरों का भी वास होता है। यही कारण कि अमावस्या तिथि पर इसकी जड़ों में जल अर्पित करें, दीप दान करें और दीप दान करने पर सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या पर पीपल देवता की पूजा करने पर जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, सारे दुख दूर होते। तो आप अमावस्या की तिथि पर पीपल की वृक्ष की विधि विधान से पूजन करें और 7 बार परिक्रमा करें, शनिदेव की पूजा करें और बट सावित्री जो स्त्रियां महिलाएं बट सावित्री व्रत धारण करेंगे वह बरगद के वृक्ष की विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद भगवान शनिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं।